ये धरना हमारा एक रोजा होगा जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और पूरे अमन और पूरी शांति के साथ जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम होते रहे हैं। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं। हमारी तकलीफ है, हम अपनी तकलीफ का इजहार करना चाहते हैं। खामोशी के साथ हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात देश के सामने, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। मौलाना मदनी ने कहा है कि जो लोग हमें देश से निकालने की बात करते हैं वो लोग खुद ही देश छोड़कर चले जाए। मैं उनके किसी बयान पर किसी किस्म का तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि वहां 2 रोजा प्रोग्राम हुआ, मैंने गौर से देखा, गौर से सुना। मेरी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां मैं सबको सब्र कर सकता हूं, लेकिन रसूल आजम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे माँ बाप, हमारा जानो माल उनकी अजमत पर कुर्बान। 2 रोजा इजलास, इतना बड़ा इजलास हुआ, पूरे हिंदुस्तान के उलमा वहां जमा हुए, लेकिन किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि नुपुर शर्मा ने जो बदतमीजी, जो बेईमानी का बयान दिया, जो गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एक लफ्ज कहीं नहीं बोला गया। इसलिए मैं उन लोगों के किसी भी बयान पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूं और मुसलमानों की आवाज, मुसलमानों की एडवोकेसी करता हूं मैं, और मुसलमानों के जज्बात की अक्कासी करता हूं। मुसलमान आज जो तकलीफ महसूस कर रहा है, अगर उसके उस गमो गुस्से को बाहर नहीं निकाला गया तो अंदेशा है कि कोई बड़ा विस्फोट हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका गुस्सा निकाला जाना चाहिए, और इसके कैसे लिए निकाला जाना चाहिए? उसके लिए हमने ये इंतजाम किया है कि तमाम लोग इस्लामिया की फील्ड में जमा हों और अपने गम गुस्से का, अपनी तकलीफ का इजहार करें और सरकार तक और देश दुनिया तक अपनी बात पहुंचाएं। सरकार को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वो अल्टीमेटम आज से शुरू होगा या धरने के बाद से? 8 दिन कल से शुरू हो रहे हैं। आज से हमारा ये हमने नड्डा साहब को लेटर भी जारी कर दिया है, और उसमें हमने मांग की है कि पार्टी को इससे बेजारी का इजहार करना चाहिए, पार्टी से उसको बरतरफ करना चाहिए, और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता ने इस किस्म की बदतमीजी की है। मौलाना साहब, अक्षय कुमार ने अपने बयान में बॉलीवुड पे महाराष्ट्र में मुकदमा कायम हो गया है, जो गलत बोल रहा है देश में उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कानून पे भरोसा नहीं है? कतई भरोसा नहीं। प्रोफेसर रतन लाल मामूली सी बात पर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नुपुर शर्मा ने इतने बड़े मंच पर बैठकर इतनी बड़ी बेईमानी की और इतने बड़े गुस्ताखी की है, और उस तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो कानून तक बात बाद में पहुंचेगी, पहले कानून को, उसके खिलाफ मुकदमे पूरे हिंदुस्तान में कायम हो रहे, उसकी गिरफ्तारी हमारे मुकदमा लिखाने से पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए था कि उसने इतनी बड़ी आबादी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। तो सरकार ने अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया है, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये चिंता का विषय है। मौलाना साहब, अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा है कि दुर्भाग्य से हमारे इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में केवल 2-3 पंक्तियां हैं, लेकिन आक्रमणकारियों के बारे में बहुत कुछ उल्लेख किया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ उल्लेख किया गया हो। उन्होंने कहा ये बड़ी शर्म की बात है। मैं इस वक्त मुझे और किसी तफसील में मत ले जाइए। एक्सक्लूसिव किसी दिन करना, बैठ के तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हम अपनी इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जुमे को इंशाल्लाह। एक्चुअली ये जो धरना प्रदर्शन होगा, ये सिर्फ बरेली में होगा या पूरे देश में करेंगे आप? ये धरना मैं बरेली में करने जा रहा हूँ, और ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। सब अपने अपने तौर पे करेंगे। ये मैं ऐलान कहीं नहीं कर रहा हूँ। जिसके दिल में अपने रसूल की अजमत है, अपने रसूल से जो मोहब्बत करता है, वो इस धरने में शरीक होगा, और वही इस धरने को अपने अपने अजला में, अपनी अपनी स्टेट में करेगा।
मैं किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है कि देवबंद के इतने बड़े अधिवेशन में अगर अजमत रसूल पर वो बात नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बचता है। तो अजमत रसूल पर हमारी जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारा सब कुछ कुर्बान। इसके लिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जुमे को इस्लामिया की फील्ड में जमा हो, बाद नमाज जुमा 3 बजे से 5 बजे तक इंशाल्लाह ये धरना हमारा रहेगा। 2 घंटे का धरना है, 5 बजे इंशाल्लाह समाप्त होगा। मौलाना साहब, ना तो नुपुर यहाँ रहती है, ना नुपुर ने यहाँ बयान दिया है, फिर क्यों ना आप क्यों वहाँ पे जो मुख्यालय है वहाँ पे बात क्यों नहीं कर रहे? नुपुर ने जो बयान दिया है, जहां बयान दिया है, क्या वो बयान वहां रह गया? क्या वो बयान बरेली वालों ने नहीं सुना? क्या वो बयान आंध्रा वालों ने नहीं सुना? तो उसने ऐसे चैनल पर बयान दिया, उस चैनल ने भी उसे बैन कर दिया है। ये उसके लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है। पार्टी को फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हुकूमत को उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो मैं यहां से मांग कर रहा हूं और आप लोगों के जरिए जो कह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो ये धरना क्या लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र कहीं और जाएगा? ये धरना पूरे हिंदुस्तान में होगा। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिरका परस्त ताकतें कर रही हैं उसको भी फिर इसी के साथ शामिल किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत कितनी ही गैर जिम्मेदार है, कितनी ही फिरका परस्त है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में कहीं अफरा तफरी का माहौल हो या कुछ लोग सड़कों पर बैठे रहें या धरनों पर बैठे रहें। तो हुकूमत, मुझे यकीन है कि लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करेंगे, नाराजगी का इजहार करेंगे, तो हुकूमत कोई फैसला लेने पर मजबूर है। हुकूमत के सामने अभी तक कोई बात रखी नहीं गई है। देवबंद वालों को रखना चाहिए थी, बाकी जो दिल्ली में तंजीमें हैं उन लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह अपनी बात को रखा जाना चाहिए था हुकूमत के सामने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, उस तरह रखा नहीं गया। मुझे यकीन है कि आपके चैनल के जरिए हमारी बात वहां तक जो पहुंची है और हमने जो नड्डा साहब को जो लेटर लिखा है, इसके बाद कोई एक्शन होगा। और हमें 8 दिन के बाद जो हम धरना करने जा रहे हैं जुमे का, वो शायद हमें ना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह उस दिन शासन प्रशासन को भी हम किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालना चाहते। बहुत अमन पसंद तरीके से, बहुत शांति के तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम अपना ये धरना करेंगे। मनोज साहब, आपने 8 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, प्रधानमंत्री से मिलने का एक आपका डेलीगेशन जाने को कहा था कि वो समय देंगे और अगर वो समय दे देते हैं, हमारी बात को मान लेते हैं तो हम जेल भरो आंदोलन नहीं करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी से आपका डेलीगेशन मिला? क्या उनसे मिलने का समय मिला? प्रधानमंत्री जी के पास समय कहाँ है? एक तो उन्हें सफर बहुत करना पड़ता है, तो सफर में मिल लीजिए। मसरूफ आदमी हैं, कहीं जापान जा रहे हैं, उन्हें विश्व गुरु बनना है। उनके पास बच्चों से मिलने का समय है, मन की बात करने का समय है, उन्हें उन 3 लड़कियों से मिलने का समय है। लेकिन देश की मूल समस्याओं के लिए, देश जो उबल रहा है, देश जो इतनी तकलीफ में है इस वक्त, उन समस्याओं पर बात करने के लिए समय नहीं है। तो अभी और इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। और ये जो हमारा 8 दिन के बाद जो आंदोलन है, वो तमाम चीजें फिर इसी में शामिल कर ली जाएंगी और इसे लंबा चलाया। मौलाना साहब, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनका अभी हमारे साथी का एक वही सवाल था, अक्षय कुमार आपने ज्ञान व्यापी पे की थी। अब उनका, अक्षय कुमार का यही कहना है कि पृथ्वीराज का इतिहास नहीं दिखाएगा, आक्रांता यानी बाबर, औरंगजेब, उनका इतिहास दिखाएगा। नहीं, मैं फिल्मों के बारे में कुछ जानता नहीं, मैं क्या बताऊंगा फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार के बारे में मैं क्या कह पाऊंगा, मैं उन्हें जानता नहीं ठीक तरह से। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो तमाम लोग, आक्रांता किसे कहते हैं मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई, आक्रमणकारी
या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये जरूरत है, यहाँ ये जरूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीजों की जरूरत है, तो वहां तामीर कराना शुरू किया हो। तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियां, सबसे ज्यादा इन फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है। और औरंगजेब, मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी। इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। बरेली में एक मुसलमान ने अपनी जायदाद, अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर तामीर किया, उसको भुला दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है, मंदिर का भी नाम बदल दिया गया। तो इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, अभी मस्जिद के ऊपर बरेली में जैसे उन्होंने, कौन सी तंजीमें हैं, इन तंजीमों को अपना नाम चमकाने के लिए, भी उसी लीगेसी के हैं, मतलब उसी विचारधारा के। भाई उनकी एक फिल्म है, उसके प्रचार के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपनी फिल्म का प्रचार। लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है, वो हमें बताइए। और हमारे दौरे हुकूमत में या अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में जो कुछ भी बना है, मैं तो हैरत करता हूं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। जब अपनी पुलिस का मैनुअल तक आप नहीं बना सके तो आप और क्या बना सकोगे। आपको बनाने में नहीं, बांटने में विश्वास है। और सोशल डिस्टेंसिंग के मिजाज के लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले एक बार आया है, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग आपने ये खाई अगर खत्म करने की कोशिश नहीं की तो इसके कुदरती लाठी भी है जो बेआवाज है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। मौलाना साहब, प्रधानमंत्री जी सांसद बना रहे हैं, नई पार्लियामेंट नया बन रहा है, अयोध्या नए तरीके से बन रही है, आप जो कह रहे हैं कुछ सवाल नहीं। पार्लियामेंट बनाने की जरूरत, नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत थी? क्यों बनाई जा रही? क्या हमारे देश में आज भी फाका कशी होती है? आज भी गरीब सरकारी राशन लेने के लिए मजबूर है, भीख मांगने पर मजबूर है। वहां पार्लियामेंट हुए और अच्छी है, मजबूत है, फिर नई पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? आप अपने आप को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आपकी अपनी एयरलाइन तक नहीं है और आप पार्लियामेंट होने के बावजूद एक और पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये तो भाई हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासतौर से हमारे हिंदू भाइयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मौलाना साहब, ज्ञान वापी मस्जिद से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। अब उसमें कई ऐसी चीजें मिली हैं जो मंदिर की ओर इशारा करती हैं। वहाँ शंख मिला है और भी चीजें, वहाँ पर भगवान की आकृतियां मिली हैं। मैं इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ज्ञान व्यापी का मामला कोर्ट में है, हमने अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोर्ट क्या करता है। ईमानदारी का फैसला आता है या पक्षपात होता है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम धरने पर बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी मांग है कि वो अपने प्रवक्ता की इस गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो लोग पलायन करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। सरकार, क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है? नहीं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही सरकार की है।
वहां हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, पंडित भी मारे जा रहे हैं, गैर पंडित भी मारे जा रहे हैं। तो वहां जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। इतना बड़ा नेटवर्क आपका है और इतने अखराजात, पूरे देश के अखराजात के मामले में अगर देखें तो कश्मीर पर कितना खर्चा हो रहा है और आप एक आतंकवादी पकड़ नहीं पा रहे हैं जो रोजाना आके किसी न किसी को मार डालता है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए, इसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम नाकामयाब हो गए, हम देश नहीं चला पा रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बन चुका है। सरकार को चाहिए कि अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दें और कबूल कर ले कि वो नाकाम हो चुके, फेल हो चुके। ठीक है, थैंक यू।